नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौधरी बंसीलाल के शराबबंदी खत्म करने के फैसले की। 1996 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार उनके गले में हड्डी की तरह फंस गई। चौधरी बंसीलाल ने वो जमाना देखा था जब उनके मुंह से बोला गया शब्द कानून होता था, लेकिन यहाँ तो उनके बनाए कानून की सरेआम धज्जियां उड़ने लगी। 1996 में शराबबंदी लागू करते ही हरियाणा में शराब तस्करी की बाढ़ आ गई। हरियाणा के हजारों युवा शराब तस्करी में शामिल हो गए और कुछ तो बाद में अपराध की दुनिया में भी सक्रिय हो गए। चौधरी बंसीलाल की शराबबंदी के फैसले की वजह से जहां एक तरफ प्रदेश में अपराध बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी चौधरी बंसीलाल से गठबंधन की कीमत चुन चुन कर वसूल कर रही थी। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के उसमें से थे, और उसमें से भी जो प्रोफेसर रामविलास जी थे उनकी उनमें से सबसे ज़्यादा चलती थी, और वो चौधरी बंसीलाल पर अपनी बातों को लेकर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया करते थे। बाद में उन्होंने ही सरकार तुड़वाई, जिसका हम फिर कभी अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी का जिक्र है। और इसी दौरान जो अवैध तस्करी जब शराब की बढ़ने लगी, तो चौधरी बंसीलाल पर एक भारी प्रेशर आया कि अब शराबबंदी को ख़त्म करना पड़ेगा। अब जिस नारे पर हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार आई, अब बंसीलाल अपने पाँव उससे कैसे पीछे हटाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और बंसीलाल के जानने वाले काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है। शराबबंदी खत्म करने के फैसले से पहले चौधरी बंसीलाल कई रातों को घुट घुट कर जिए हैं। वो बड़ी दुविधा में थे, बहुत दुखी थे, और चाहकर भी वो शराबबंदी का जो फैसला था प्रदेश में उसको लागू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऊपर से प्रदेश की आर्थिक स्थिति डावाडोल थे, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। चौधरी बंसीलाल मन मोमोस कर रह गए। उधर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बाकी लोगों ने सुरेंद्र सिंह पर शराब तस्करी में सीधे सीधे शामिल होने के आरोप लगाए, और ये आरोप उनको सियासी नुकसान भी पहुंचा रहे थे। और उम्र के इस ढलान पर चौधरी बंसीलाल सरकार बनाकर पछता रहे थे, और जैसे तैसे करके यह सरकार बन रही थी। और 1-1.5 साल बाद उन्होंने शराबबंदी का अपना फैसला भारी मन से वापस ले लिया। और उनके जानने वाले बताते हैं कि जब वो शराबबंदी का फैसला वापस ले रहे थे, तो चौधरी बंसीलाल की आंखों में आंसू थे। वो क्या दौर था, उस दौर को समझने के लिए उस दौर के लोगों से बात करनी पड़ती है। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि हरियाणा की राजनीति के ऐसे अनछुए पहलू में खोज पाया हूँ, क्योंकि बहुत पुराने लोगों से बातचीत करना संभव हो पाया है। आमतौर पर पुराने लोगों से बातचीत का जो सिलसिला है वो नई पीढ़ी ने छोड़ दिया है, लेकिन मैंने इसको कोशिश करके पकड़े रखा है, तभी ये राजनीति की जानकारियाँ निकली हैं। अब इस वीडियो में मैं 2 लोगों की बातचीत आपको थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगा। उनके जो डिटेल वीडियो हैं वो पहले आ चुके हैं, लेकिन ये चूंकि शराबबंदी पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसी विषय पर ये दोनों लोगों की बातचीत आप इस वीडियो में अब सुनेंगे, और उसके बाद आप भी कमेंट करना कि आपने उस दौर में क्या देखा। पहला वीडियो है जो वो अतर सिंह सैनी का है, जो हांसी हल्के के विधायक थे उस समय हरियाणा विकास पार्टी के। चौधरी बंसीलाल की सरकार में बहुत पावरफुल मंत्री थे, और चौधरी बंसीलाल का काफ़ी विश्वास उनको हासिल था। संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने बना रखा था, और काफ़ी बड़े बड़े महकमे उनके पास थे। थोड़ी सी बातचीत उनकी आप सुनिए कि किस दौर में चौधरी बंसीलाल उस समय जी रहे थे। इसके बाद आप सतपाल सांगवान जी का बातचीत सुनेंगे, जो हरियाणा विकास पार्टी के विधायक उस समय थे। दादरी उनका हल्का था, और चौधरी बंसीलाल के काफ़ी नज़दीकी लोगों में से वो थे। दोनों की बातचीत आप सुने और अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह का दौर था, और उस दौर में चौधरी बंसीलाल के साथ क्या बनी हुई थी। इसके बाद आप कमेंट करिएगा। अगर आप इन वीडियो को पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट है राजनीति की बातें फुल एपिसोड में आपको ये सारे राजनेताओं की जो पूरी बातचीत हैं वो मिल जाएंगी, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि शराबबंदी की हम बात कर रहे हैं और उन्होंने ये फैसला क्यों लेना पड़ा, इस दौर की बातचीत है। तो ये दोनों लोगों की पहले आप अतर सिंह सैनी जी की बात बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल की जो वो सरकार थी वो उतने प्रभावी नहीं रहे थे जितनी पिछली सरकारों में रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि भाजपा के साथ उनका जमी नहीं जोड़ी। वो इसलिए नहीं रहे कि हमारे 33 MLA थे। हमारी सरकार जो थी वो पूर्ण बहुमत की नहीं थी। भाजपा के सहयोग से और फिर भी नहीं बन रही थी। 11 उनके थे,
तो भी 44 होते थे, 5 इंडिपेंडेंट हमने मिला रखे थे। अच्छा। तो जोड़ तोड़ की सरकार थी चौधरी बंसीलाल की। सब टांग खींचते थे सब अपना। हाँ, चौधरी बंसीलाल को कैबिनेट मीटिंग में ओम प्रकाश महाजन हमारे साथ कैबिनेट में हिसार वाले। हाँ, तो उन्होंने एक बात कही कि चौधरी साहब आपका वो पुराने वाला रूप दिखा दो। अच्छा। तो चौधरी बंसीलाल ने उसको जवाब दिया कि अगर मैंने मेरा पुराने वाला रूप दिखा दिया तो आप लोगों में से एक भी यहाँ बैठा नहीं मिलेगा, सब भाग जाओगे। हाँ मतलब कैबिनेट मीटिंग में क्या है? हाँ, कैबिनेट मीटिंग में ये बात हुई, क्योंकि चौधरी बंसीलाल बहुत ही वो सरकार तो शराबबंदी के नारे पे आई थी ना? कुशल प्रशासक थे जी, और दूरदर्शी थे और बात के बड़े पक्के थे जी। सरकार तो शराबबंदी के नारे पे आई थी वो। बिल्कुल शराबबंदी के नारे पे आई लेकिन थी। उस समय तो शराब की तस्करी बहुत जोरों पे थी आपकी सरकार। ऐसा है, शराबबंदी के नारे पे हमारी सरकार आई और शराब बंद करने के लिए हमने पूरा जोर लगाया। चौधरी बंसीलाल ने भी, मैंने भी, सुरेंद्र ने भी, लेकिन सुरेंद्र पे आरोप बहुत आरोप लगते लगे थे। कि सुरेंद्र ही। हाँ, सुरेंद्र के ऊपर आरोप लगते तो थे। ये बात बाबूजी को पता थी? पता थी, लेकिन वो उस बात में इन्वॉल्व नहीं था सुरेंद्र। अच्छा। पता यूं थी कि जो विरोधी होते ना वो कहते हैं जी बात। अच्छा सैनी साहब, मैं या एक पूछना चाहूँगा, ईमानदारी से जवाब भी चाहूँगा। कहते हैं कि जब शराबबंदी वापस ली चौधरी बंसीलाल तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं बताता हूँ आपको, चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी बड़ी मजबूरी में वापस ली थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बात से पीछे हटूँ, लेकिन कैबिनेट के सारे ही तो मिनिस्टर सब कुछ उनको बिल्कुल वापस लो वापस लो। सभी ने। वो रामविलास जी भी मंत्री थे उस समय तो? रामविलास जी तो देवता ही थे हमारे। क्यों, वो तो बीजेपी के नेता थे और बीजेपी कहते हैं सरकार भी उन्होंने तोड़वाई। कहते नहीं, ये सच्चाई भी है। अच्छा। हाँ, तोड़वाई उन्होंने, क्योंकि उस वक़्त मेरे साथ मिनिस्टर थे किशन पाल गुर्जर जो कैबिनेट में है। अच्छा। प्रोफेसर गणेशी लाल जो गवर्नर हैं, रामविलास जी, राव नरवीर जी, ना राव नरवीर तो विकास पार्टी में था, कमला वर्मा यमुना नगर वाली, हाँ, एक शशिपाल मेहता करनाल वाला, जो इसके उसको खूब मंत्री बना रखे थे ना। हाँ, लिमिट तो थी नहीं। हाँ, इसीलिए तो बना रखे। और इनको 11 विधायक थे ये, और इनको 18 लाल बत्ती दे रखी थी चौधरी बंसीलाल ने। 18 डेडी, 12 का डेढ़ 18 होता है। चेयरमैन लगा रखे। हाँ, चेयरमैन जो भी है एडजस्ट कर रखे थे सबको। लेकिन इन्होंने सरकार को गिरा दिया, और गिराने में मेन जो रोल है वो रामविलास जी का रहा। अंकल, जैसे उस दौरान चौधरी बंसीलाल के जीवन की सबसे बड़ी जो भूल बताते हैं वो शराबबंदी थी। हाँ। तो आप लोगों ने क्या उनको नहीं कहा कि क्या पंगा ले रहे हो ये ऐसा है, एक दिन हम बैठे थे शराबबंदी से पहले जी, तो सुरेंद्र भी था, उसने एक एग्जाम्पल भी देने वाला, बाबूजी एक का थोड़ा घनी दारू पिया करता, तो उसका बाबू ने बोला रहे मेरा शराब बंद कर दे। ने बोला बाबू बंद कर दूंगा। तो एक बार मेरे साथ बैठ के जरा दोनों बाबू बेटा पियो, तो अपना हाथ डाला के धर के दोनों मन पी। तो सुबह बोला बाबू मन छोड़ दिया, मेरा शराब मैं नहीं छोड़ दूंगा। तो नहीं इतनी बढ़िया चीज है क्या, बहुत कही वो। पर अच्छा, मतलब सुरेंद्र सिंह इस पक्ष में नहीं थे शराबबंदी? भाई तभी तो नहीं थे, पर बाद में उनको भी एग्री होना पड़े। भाई ठीक है, होने तो देखी जाएगी, क्योंकि सरकार तो आई इस वजह से। हाँ सर, करया फिर वो मानने वाले थे। तो चौधरी बंसीलाल के दिमाग में आ गया, चाहे सुरेंद्र कह लो, चाहे सतपाल कह लो, चाहे कोई नहीं, मानना नहीं करते। अच्छा अंकल, अब तो चलो सुरेंद्र सिंह दुनिया में नहीं है, क्या ये सच्चाई है कि शराबबंदी को फेल सुरेंद्र सिंह ने किया? नहीं, ये गलत है। मेरे किरण चौधरी खिलाफ है, सुरेंद्र भी मेरा इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं था टिकट में, पर खिलाफ भी नहीं था। वो आपने जिक्र कर दिया, पर उसका 1% भी रोल नहीं था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन शराबबंदी, उसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो एक दादरी कॉन्स्टिट्यूंसी सी थी, यहाँ तो वो कौन सा ग्रेवाल कमीशन था, कौन सा बैठा था एक शराबबंदी पर जी। वो ग्रेवाल कमीशन में दादरी से एक भी आदमी नहीं गया उसमें गवाही देने के लिए। अच्छा। तो ये वैसे ही बना रखे थे और कोई मतलब नहीं। देखो पार्टी भी होते हैं, यहाँ ऐसे कई करोड़पति बने बैठे हैं जो वो सुरेंद्र को जानते। अच्छा, जैसे बीजेपी के साथ गठबंधन था, आप नजदीकी रहे, तो कितना इंटरफेयर बीजेपी करती थी? सारा इंटरफेयर था, मतलब वो ज्यादा चौधरी बंसीलाल जो चाहते थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, बस फर्क तो पड़ा है इसमें। वो तो ये भी कह दिया थे भाई, जब मैं वहाँ बैठा हूँ एक दिन, ये पंडित रामविलास जी चले गए,
तो मैंने बोला रहा बुलडोजर जा तो मैं पंडित जी तो बात करूंगा, यानी इतना उन पर विश्वास जताते हुए भी इन्होंने कुछ वो नहीं किया। और जिस दिन एक बात और मैं आपको बताऊँ आज, जिस सरकार तोड़ने में मेन हाथ था रामविलास जी का।